Good morning 12th class. Today we are going to start new topic, that is macro environment. In previous video I told you that business environment have two parts, internal and external part further divided into two parts, micro environment and macro environment. Okay, in yesterday video we are talking about micro environment, and today we are going to start the macro environment. First of all, the meaning: it refers to all those external factors which have a distance relation with the business and it influence all business unity almost in the same way. ये कह रहे हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट जो है उसमें वो सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उन्हें हम इंक्लूड करते हैं विच हैव अ डिस्टेंस रिलेशन, मतलब जिनका रिलेशन तो है फर्म से लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बल्कि वो एक आप कह सकते हो इनडायरेक्ट रिलेशन के साथ बिजनेस से जुड़े हुए हैं. एंड इट इन्फ्लुएंस ऑल बिजनेस यूनिट, और ये लगभग क्या करते हैं, जब भी ये अफेक्ट करते हैं तो ये पूरी की पूरी बिजनेस यूनिट को एक ही जैसे या एक ही तरीके से अफेक्ट करते हैं, सेम वे में, मतलब पूरी बिजनेस कम्युनिटी को. ओके, एंड फर्दर मैक्रो एनवायरनमेंट जो है उसकी डायमेंशंस हैं, उनको माइक्रो एनवायरनमेंट को जो है 5 डायमेंशंस में जो है वो डिवाइड किया गया है. वो डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक है आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एक है सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल. तो वी विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. व्हाट डज इट मीन? It refers to the combination of economic system, economic policies, economic conditions of a country. ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो है वो कम्बिनेशन आता है किस किस चीज़ों का. एक कंट्री में क्या क्या होता है, एक कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम, कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उसके जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इन सबको जब हम सम अप करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स किसके अंडर आते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ओके, दे मे हैव बोथ फैक्टर्स थ्रेट एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ टू द बिजनेस. ये कह रहे हैं कि ये जितने भी कम्बिनेशन आपको बताए हैं, जो फैक्टर्स बताए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम हो, पॉलिसीज़ हो, इकोनॉमिक कंडीशंस हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, बिज़नेस के लिए थ्रेट्स भी लाती हैं लेकिन साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी लाती है. मतलब इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस कि बिज़नेस इन्हें किस तरह से ट्रीट करता है, थ्रेट या एज वेल एज अपॉर्चुनिटी. मेजर जो है एलिमेंट्स आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के वो कौन कौन से हैं, देखिए. मेजर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक सिस्टम, सच एज सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. देखो, जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो नॉर्मली 3 तरह का होता है. एक होता है सोशलिस्टिक, एक होता है कैपिटलिस्टिक और एक होता है मिक्स्ड. ठीक है, सोशलिस्टिक जहाँ पे कम्प्लीटली क्या होता है, सोसाइटी की सुनी जाती है और मतलब जितने भी डिसीज़न है वो बाय द सोसाइटी लिए जाते हैं. कैपिटलिस्टिक जहाँ पे आप कहते हो कि आप गवर्नमेंट की सुनते हो सिर्फ, ठीक है. और मिक्स जहाँ पे दोनों की चलती है, गवर्नमेंट की भी और किसकी, सोसाइटी की भी. तो यहाँ पे हमारी जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे कैसी है इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी जो है वो क्या है, इन्फ्लुएंस है, और साथ साथ सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस होता है. तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है उससे हमारे बिजनेस के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है. दूसरा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ सच एज इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, टैक्स पॉलिसी, ये सभी की सभी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, और ये पॉलिसीज़ भी आपके बिज़नेस को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं. उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक कंडीशन जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नेशनल इनकम है, ये अगर इंक्रीज़ हो रही है या रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर बिजनेस. इम्पैक्ट क्या क्या पड़े हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बिजनेस पे? पहला क्या है, अ डिक्रीज़ इन बैंक इंटरेस्ट रेट और यू कैन से ऑन कार और हाउसेज एक्सेट्रा विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ दीज थिंग्स. ये कह रहे हैं कि अगर बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो लोन के ऊपर क्या हो जाए, कम हो जाए, जैसे कार पे है, घरों पे है, इस पे अगर आपको लोन मिल रहा है और इंटरेस्ट की रेट बैंक ने क्या कर दिए, कम कर दिए, तो डेफिनेटली इन चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, कि बिकॉज पीपल कैन टेक द लोन एंड दे कैन परचेज दीज थिंग्स. सेकेंड, डिक्रीज द इम्पोर्ट ड्यूटी विल इंक्रीज इंटरनेशनल बिजनेस. ये कह रहे हैं कि अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ क्या हो जाए, बढ़ जाएं. ठीक है, अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, जो इम्पोर्ट ड्यूटी के जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज़. क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादा खर्च करके
इंटरनेशनल मार्केट से ना तो कोई चीज़ परचेज़ करें, क्योंकि उन्हें पता है अगर आप परचेज़ करोगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, तो इससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस भी अफेक्ट होता है. तो दिस इज़ आवर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड एनवायरनमेंट, दैट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब इट रेफर्स टू द पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स बिजनेस. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, पॉलिटिक कंडीशंस जो है आपकी कंट्री में एट प्रेजेंट जो भी है, या फिर एटीट्यूड जो है गवर्नमेंट का किसके लिए, टूवर्ड्स बिजनेस के लिए. ये सारी चीज़ें किस में आती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में. पॉलिटिकल कंडीशंस यानी कि इस टाइम पे किस तरह की कंडीशंस है, कौन सरकार में है नहीं है, या मतलब देश में शांति है या नहीं है, इस तरह की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, या फिर जो आपकी गवर्नमेंट है उसका आपके बिज़नेस के लिए कैसा एटीट्यूड है, ये किस में आते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में. मेजर एलिमेंट्स जो हैं वो क्या क्या आते हैं, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या जो हमारी पॉलिटिकल स्टेटस है वो कैसा है, मतलब कितने टाइम के लिए वो स्टेबल है या नहीं है, या हर साल सरकार चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, या एक लंबे टाइम तक सेम गवर्नमेंट जो है वो काम करती है. तो इस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है बिज़नेस को. दूसरा, पीस इन द कंट्री, कंट्री में पीस है या नहीं है. क्यों, क्योंकि पीसफुल अगर प्लेस है तो लोग वहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड भी करेंगे और आपकी सेल भी इंक्रीज़ हो सकती है. लेकिन अगर पीस नहीं है कंट्री में, ठीक है, वॉर सिचुएशन रहती है हमेशा, तो वहाँ पे जो है वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते चीज़ों को परचेज़ करने में. थर्ड, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द बिजनेस. गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है आपके बिज़नेस के लिए, जो बिज़नेस आप रन कर रहे हैं उसके लिए. अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव है देन इट इज़ अ गुड साइन फॉर योर बिजनेस, बट इफ़ they don't have a positive attitude towards your business then it will be a loss for your business. Type of government also affect the business. Type of government means सिंगल पार्टी है या मल्टीपल पार्टी गवर्नमेंट है, क्योंकि अगर सिंगल पार्टी है तो अकेले के डिसीजन होंगे किसी भी चीज़ को जो है वो क्या करने में, आप कह सकते हो फिक्स करने में. लेकिन अगर मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है तो वहाँ पे डिसीजन लेने वाले बहुत से लोग होंगे और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं. अब नाउ इम्पैक्ट क्या आते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बिज़नेस पे. तो इन 1977 की अगर मैं बात करूँ तो द जनता गवर्नमेंट, 1977 में हमारे देश में जनता गवर्नमेंट थी और उन्होंने बैन कर दिया था मल्टीनेशनल कंपनी को. एज अ रिज़ल्ट जितनी भी कंपनियां थी जो कि फॉरेन कंट्री की थी, जैसे IBM, कोका कोला, हैड टू इग्नोर इंडियन मार्केट. इन सबको क्या किया था, सब ने क्या किया था, इंडियन मार्केट को जो है मतलब एक तरह से इग्नोर कर दिया था. क्यों, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था इन कंपनीज़ को इंडिया में मार्केट करने के लिए या इंडिया में प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, बट इन 91 ये एक गवर्नमेंट सिचुएशन थी. दूसरी सिचुएशन 1991 में हुई जब प्राइम मिनिस्टर जो है उस टाइम पे हमारे कौन थे, मिस्टर नरसिम्हा राव. मिस्टर नरसिम्हा राव उस टाइम हमारे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने जो है वो लिबरलाइजेशन पॉलिसी को जो है वो डेवलप किया. और लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से कोका कोला कंपनी है या IBM कंपनी जो है दे विल एंटर्ड इन द इंडिया अगेन. वो सारे के सारे जो हैं वो दोबारा से क्या हो गए, इंडिया के अंदर आके अपना बिजनेस शुरू करने लग गए. ठीक है, तो दीज आर द पॉलिटिकल कंडीशंस थ्रू विच अ बिजनेस कैन बी अफेक्टेड. सो टिल देन दिस इज done today, and for tomorrow we are I think 3 are left, social, technical. These we will talk in next